हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। राखी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की हमारी लंच की रेसिपी है, बता दूँ तो आज की रेसिपी है मक्के की रोटी, अरहर की रेस्टोरेंट वाली दाल और आलू की भुर्जी और ठंडी ठंडी मीठी मीठी सेवइये की खीर। कैसा लगा आपको सुनकर? मज़ा आ गया ना? तो चालू करते हैं हम रेस्टोरेंट वाली अरहर की दाल बनाना। यहाँ हम 1 कटोरी अरहर की दाल ले लेंगे और 1 छोटी कटोरी धुली मूंग की दाल ले लेंगे और इनको अच्छी तरह से 2 से 3 बार पानी में से निकाल कर धो लेंगे। जिससे होगा क्या कि इसकी डस्ट निकल जाएगी और इसमें जो केमिकल्स वगैरह पाउडर वगैरह डले होंगे वो निकल कर बाहर आ जाएंगे। अब ये दोनों दालों को मैं धोकर 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगा दूंगी, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में क्या कहा जाता है कि जो दाल जो होती है उसकी नेचर कैसा होता है, एसिडिक, और इसे एल्कलाइन बनाने के लिए हम इसे 2 से 3 घंटे पानी में भिगा देते तो इसका नेचर चेंज हो जाता है, जो कि हमारे बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है उसे ये कंट्रोल करता है। दाल को हमने 2 से 3 बार पानी में धो लिया है और इसे ऐसे ही भिगे रहने देते। अब हम करते हैं आलू की भुर्जी बनाने की तैयारी। यहाँ हम 4 से 5 आलू ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से पानी में धोकर प्रेशर कुकर में 1 या 2 सीटी आने तक लगा देंगे। यहाँ दाल हमारी पूरी भीग चुकी है, हम इसका पूरा पानी निकाल देंगे और प्रेशर कुकर में ये दाल पूरी डाल देंगे। मूंग की दाल डालने का हमारा उद्देश्य ये है क्योंकि हम यदि सीटी कम लगाते हैं तो हमारी दाल कुछ कच्ची कच्ची रह जाती है और ज़्यादा सीटी लगाते हैं तो ये दाल पूरी घुट जाती है। तो यहाँ पर मूंग की दाल हमारी जो दाल है उसको अच्छी बाइंडिंग देगी। को रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट देने के लिए हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और 2 से 3 कलियां लहसुन की पीस लिए। अब हम इसे डाल देंगे दाल में हम ये पीस डाल देंगे। रेस्टोरेंट वाले करते क्या हैं कि जब हमारी दाल रहती है उसमें कुछ खड़े मसाले भी ऐड करते हैं, जैसे 4 से 5 कलियां लौंग की, काली मिर्ची और तेजपान पत्ता। हम ये 2 तेजपान पत्ता डाल देंगे और यहाँ पर हमने लवंग और काली मिर्ची को पीस लिया है वो भी हम डाल देंगे। थोड़ा सा हम यहाँ घी डाल देंगे और थोड़ी सी हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार। नमक पर आप थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि जब हम दाल फ्राई करेंगे तब हमें एक बार और नमक डालना पड़ेगा। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और पहली सीटी तेज आंच पे लगाएंगे और दूसरी सीटी हम धीमी आंच पे लगाएंगे। देखिए हमारा ढक्कन लगाते से प्रेशर आने लगा है। बंद कर देंगे क्योंकि हमें क्या है, अरहर की दाल को पूरी तरह से गलाना नहीं है। दाल हमारी पूरी तरह से गल चुकी है और इसके दाने दाने भी अलग दिख रहे हैं। अब हम करते तड़का बनाने की तैयारी। बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे 2 चम्मच घी, क्योंकि दाल जब घी से बघारी जाती है तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम यहाँ डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जब जीरा अच्छी तरह से चटक जाएगा तब डालेंगे 2 खड़ी लाल मिर्च। अब हम डालेंगे 2 कटे हुए प्याज और प्याज को हम तेज़ आंच पे ही भूनेंगे और जल्दी जल्दी भून लेंगे, क्योंकि ये तेज़ आंच पे भूनने का हमारा कारण है कि प्याज जो है वो पानी नहीं छोड़ेगा और एक समान भुना जाएगा। प्याज को हम गुलाबी होने तक भूनेंगे। ये सारे सीक्रेट जो है ये रेस्टोरेंट वाले हैं। एक बार यदि आप अपने घर में दाल बना लें तो आपको हमेशा ही इस तरह से ही दाल बनाना पड़ेगी। गैस को
चारों तरफ से चम्मच से हिलाइएगा। छोटी सी चीज़ है, इसे आप इस तरह से फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। चुके अब इसी स्टेज पर जाएगा 2 लहसुन, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का पेस्ट। ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने डाल दिया है। अब इसे अच्छा तरह से भून लेंगे जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। यहाँ हमारे अदरक और हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। हम यहाँ 1 टमाटर काट के डाल देंगे और गैस की आंच बढ़ा देंगे। टमाटर पूरी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, पर याद रखिएगा हमने नमक पहले दाल बनाते वक्त भी डाला था, तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से ही यहाँ नमक डालिएगा। दाल फ्राई एक ऐसी चीज़ है कि जो भी खाता है उसका मन नहीं भरता है, चाहे रेस्टोरेंट में जाके खाए या ढाबे पे खाए, घर पे खाए। अब इस तरह से दाल अपने घर में बनाएंगे तो सप्ताह में आप 4 से 5 बार आसानी से बना लेंगे। अब हम डाल देते हैं अपनी पूरी दाल और इसमें डाल देते 1 गिलास पानी। ज़्यादा पानी मत डालिएगा, दाल को देखते हुए पानी डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा पानी वाली दाल झोल जैसी हो जाएगी। दाल फ्राई के लिए हमें दाल थोड़ी सी गाढ़ी ही चाहिए रहती है। इस तरह से उबलने देते हैं और करते हैं आलू की भुर्जी बनाने की तैयारी। आलू की भुर्जी बनाने के लिए हम लेंगे 2 हरी मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। ये सब चीज़ें हम खलबत्ते में डालकर कूट लेंगे और इसका बना लेंगे बारीक पेस्ट। यहाँ हमारा अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट रेडी है। अब हम एक कढ़ाई लेते हैं और कढ़ाई में डालते हैं हम कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद हम डालते हैं इसमें 1 चम्मच जीरा और डालते हैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। यहाँ हमारा हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आलू। यहाँ मैंने 4 से 5 आलू को उबाल लिया है और हाथों से ही तोड़ा है, क्योंकि हमने कद्दूकस करते तो इसका पूरा लपसी जैसा हो जाता। अब हम इस स्टेज पे डालते हैं आलू और इसे अच्छी तरह से भूनने देते हैं। ये देखिए हमारे आलू भुनना चालू हो चुके हैं। इसको हम पूरा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। जब हमारे आलू इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा सा प्याज, कटे हुए प्याज, आलू, धनिया, लहसुन, अदरक सब भून चुका है और ये बाकी भुर्जी ने ये तेल छोड़ दिया है। अब हम इसी तेल में डालेंगे 1 कटे हुए टमाटर और इसे भी भूनने देंगे। हमारी भुर्जी अच्छी तरह से भून चुकी है। अब हम आखिरी में डालेंगे 1 छोटा कटोरी फ्रोज़न मटर और इसे भी 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाले। यहाँ हम डालेंगे जीरा, सौंफ यहाँ हम 1 चम्मच डालेंगे और 1 ही चम्मच हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और 1 ही चम्मच हम डालेंगे तिल्ली और आधा चम्मच डालेंगे हम हल्दी और इन सब मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। अब आखिरी में हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। देखिए भुर्जी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अब हम इसको कर देंगे एक बाउल में ट्रांसफ़र। अब आती है हमारी दाल को फाइनल टच देने की बारी। अब हम यहाँ पर एक बघार देने के लिए एक करछी का यूज़ करेंगे और करछी को कुछ टेढ़ा रखेंगे और तेल में डालेंगे जीरा। अब यहाँ पर वही खुशबू आएगी जो रेस्टोरेंट पे आती है पर हमारे घरों में नहीं आती है।
और ये जो फ्लेम पकड़ रही है इससे हमारा तड़का मस्त हो जाएगा। अब यहाँ हम डालेंगे 2 लाल मिर्च, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और हल्दी, और इसे डाल देंगे हम अपनी दाल के ऊपर। ये हो गया हमारा रेस्टोरेंट वाला तड़का। अब हम ऊपर से डालेंगे 1 नींबू का रस और आखिरी में गार्निश कर देंगे हरी धनिया से। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम इस बाउल में आलू की भुर्जी भी निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पैन में 2 चम्मच डाल देंगे घी, फिर इसमें डालेंगे सिवैयाँ और इसे थोड़ा सा 2 मिनट ही भूनेंगे। यहाँ हम पैन में लेंगे 2 चम्मच घी और सिवैया को भून लेंगे। सिवैया को 2 मिनट के लिए भूनेंगे, गुलाबी होने तक। यह भून चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे दूध और उबलने देंगे जब तक ये थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए। सिवैयाँ हमारी अच्छी तरह से भून चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 इलायची और 1 कप शक्कर। सिवैयाँ हमारी पक चुकी है और शक्कर ने भी पानी छोड़ दिया है। अब हम कर देते हैं गैस को बंद और इसे होने देते ठंडा। अब हमारा सारा काम निपट चुका है। अब बारी आती है मक्के की रोटी बनाने की। तो यहाँ मैंने ले लिया है 3 कप मक्के का आटा। इसमें मैं मिला दूँगी नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा हरी धनिया। इन सबको मैं अच्छे से मिला लूँगी और जैसे रोटी का आटा गलाते हैं वैसे ही इसे गला लूँगी। ये हमारा आटा गूंथ चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे और इसकी रोटियां बना लेंगे। अब हम एक पेड़ा लेके मक्के की रोटी को धीरे धीरे बेल लेंगे, क्योंकि मक्के का आटा क्या होता है, बहुत नाजुक होता है और किनारे फटने का डर रहता है। ये लीजिए, बन गई हमारी रोटी। अब हम इसे तवे पे सेक लेते हैं। ये हमारी रोटी सिक चुकी है। अब हम इसको पलट लेते हैं। अब हम ये रोटी को नॉर्मल जैसे हमारी गेहूं की रोटी होती है वैसे ही गैस पर सेक लेंगे। गाइस, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी मैं ये चैनल पर नहीं हूँ। हो सकता है मुझसे कुछ बनाने में या बोलने में, क्योंकि थोड़ी सी मुझे घबराहट है, तो गलतियाँ हो सकती है। लेकिन आपका ऐसे प्यार और स्नेह मुझे मिलता रहेगा तो मुझ में आप सुधार देखेंगे। तो मैं आपसे प्यार और स्नेह की उम्मीद करती हूँ। ये रही हमारी रेस्टोरेंट वाली दाल रेडी। आलू की भुर्जी मुझे तो बहुत टेस्टी लग रही है। अब मन ये कर रहा है कि 5 मिनट की भी मैं देरी ना करते हुए फटाफट लंच चालू करती हूँ। ये रही मक्के की रोटी विद बटर और ये रहा आज का स्पेशल स्वीट डिश सिवैया।